मैं मोहम्मद इलियास, नेशनल इंटर कॉलेज मुरादिया बेग, संत कबीर नगर। प्यारे बच्चों, लास्ट टर्म पे आपको पढ़ाया गया मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं या मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये आपको बताया जा चुका है। और दो मैट्रिक्सों का योग और एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स का घटाना यानी ऋण आपको बताया जा चुका कि कैसे मैट्रिक्स को जोड़ते हैं और किस तरीके से मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को घटाते हैं। तो मैट्रिक्स के जोड़ और घटाने दोनों केसों में मैट्रिक्सों का आर्डर होना जरूरी है। लेकिन आज का टाइम आपको दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया जाएगा कि दो मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। तो दोनों का आर्डर होना जरूरी भी है और आर्डर ना हो जरूरी बराबर हो तब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक माना दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, माना दो मैट्रिक्स ए और बी जिनके आर्डर कुछ दिए गए हैं। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव तभी है जब पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होगी, अदरवाइज दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि मैट्रिक्स ए जिसका आर्डर m क्रॉस n है और मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या n और सेकंड मैट्रिक्स में रो की संख्या n, ये दोनों आपस में बराबर है। अतः दोनों का मल्टीप्लिकेशन a m क्रॉस n इंटू बी n क्रॉस p इक्वल एनी मैट्रिक्स सपोज C विच ऑर्डर इज m क्रॉस p। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या आपस में एलिमिनेट हो जाएगी, यानी वो खत्म हो जाएगी। पहले मैट्रिक्स का रो की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या से जो प्राप्त मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर जो होगा वो m क्रॉस p होगा। अब दो मैट्रिक्स के अवयव को प्राप्त करने के लिए हम इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें देखना है। कि अगर सपोज किया कि A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स C मिलती है। अब मैट्रिक्स C के ith रो और jth कॉलम के अवयव को प्राप्त करने के लिए हम मैट्रिक्स A के i कॉलम और मैट्रिक्स मैट्रिक्स A के i रो और मैट्रिक्स B के jth कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स C का i j तत्व यानी एलिमेंट प्राप्त कर सकते हैं। ये सपोज किया मैट्रिक्स A ये ith आपका एलिमेंट है I1 I2 डॉट डॉट IN और मैट्रिक्स B अब इसका जो एलिमेंट प्राप्त होगा वो ith यानी ai1 इंटू b1j प्लस ai2 इंटू b2j डॉट डॉट अप टू सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल डिस्टर्ब नहीं हो, यानी सबके योग से हमें एलिमेंट प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए ए मैट्रिक्स है
2 3 3 4 5 2 मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 2। बी मैट्रिक्स 2 3 4 5 1 -2 ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 मीन्स 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, और बी मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन संभव है, वो चाहे ए इंटू बी कैलकुलेट किया जाए या बी इंटू ए कैलकुलेट किया जाए, दोनों केसों में मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो अगर ए इंटू बी हम कैलकुलेट करते हैं 2 3 3 4 5 2 इंटू 2 3 4 1 5 -2। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट रो में एलिमेंट आपका 2 3 है, इसका फर्स्ट कॉलम ये भी 2 3 है, तो इसके संगत एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके सबके योग से हमें मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट प्राप्त होगा, यानी पहला अवयव आएगा। मीन्स क्या हुआ 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। अब सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट प्राप्त करने के लिए इस पहले रो से सेकंड कॉलम के संगत अवयव को मल्टीप्लाई करके हम सेकंड एलिमेंट प्राप्त करेंगे, यानी 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। अब थर्ड कॉलम का एलिमेंट प्राप्त करने के लिए इसी रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -2। अब पहले रो के तीनों अवयव, तीनों एलिमेंट हमें प्राप्त हो गए। इसी प्रकार सेकंड रो से हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक कॉलम के एलिमेंट को प्राप्त करेंगे, यानी 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू -2, 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1, 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -2। अब इसी को हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, सब एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्ट कितना आ रहा है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 प्लस 9, 6 प्लस 12, 10 प्लस 6, 8 प्लस 3, 12 प्लस 4, 20 प्लस 1, 20 प्लस 2, 10 प्लस 10 माइनस 6, 15 माइनस 8, 25 माइनस 4 इक्वल 9 and 4 13, 8 3 11, 10 minus 6 4, 18, 16, 7, 16, 22, 21।
इस प्रकार हमें जो प्राप्त मैट्रिक्स हुई वो 3x3 यानी 3 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। कभी कभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, कभी कभी कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कभी कभी ए और बी संभव हो सकते हैं लेकिन बी और ए संभव नहीं हो सकते। ठीक, कभी कभी अगर दोनों संभव हैं ए बी, जैसे इसी मैट्रिक्स में ए बी हमने कैलकुलेट किया तो अब हम b इंटू ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि b मैट्रिक्स में 2x3 इंटू ए मैट्रिक्स 3x2, तो जो प्राप्त मैट्रिक्स C आएगी, यहां C का वो मैट्रिक्स आपकी होगी 2x2। मीन्स यहां पर जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो रही है उसके आर्डर 2x2 हैं, और ए बी जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई है उसके आर्डर 3x3 हैं। तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं हो सकते, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम इसी तरीके से b इंटू ए जैसे इसको कैलकुलेट किया है उसी तरीके से हम b इंटू ए भी कैलकुलेट करके उसके हर एक अवयव को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई क्या मतलब, बाकी कल अब आगे नेक्स्ट टर्न पे आगे पढ़ाया जाएगा आपको। तो एक होमवर्क आप कैलकुलेट करके लाएंगे घर से कि b इंटू ए कैलकुलेट करके लाए कि b इंटू ए क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।